नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आप सभी का रामा टारगेट यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं, बीए सेकंड सेमेस्टर इकोनॉमिक्स का विषय प्रिंसिपल्स ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स की परीक्षा 6 मई को होने वाली है। इसी को ध्यान में रखते हुए आज की इस वीडियो में हम हल करेंगे पिछले 3 वर्षों से लगातार आने वाले प्रश्न। ये सभी MCQS आपकी परीक्षा की दृष्टि से बेहद महत्वपूर्ण है, क्योंकि DDU यूनिवर्सिटी गोरखपुर के इस एग्जाम में कई सवाल सीधे पिछले सालों के पेपर से ही दोहराए जाते हैं। तो वीडियो को शुरुआत से लेकर अंत तक जरूर देखिएगा ताकि आप अपना बेस्ट स्कोर कर सकें। चलिए शुरू करते हैं। Q1 बाजार कीमत पर GNP बराबर होता है A साधन लागत पर GDP जोड़ शुद्ध अप्रत्यक्ष कर, B साधन लागत पर GDP माइनस शुद्ध अप्रत्यक्ष कर, C साधन लागत पर NNP जोड़ मूल्य ह्रास, D साधन लागत पर NDP जोड़ मूल्य ह्रास। सही उत्तर A साधन लागत पर GDP जोड़ शुद्ध अप्रत्यक्ष कर। Q2 शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद की गणना इस प्रकार की जाती है A GDP माइनस शुद्ध निर्यात, B GNP माइनस मूल्य ह्रास, C GDP माइनस मूल्य ह्रास, D GNP माइनस शुद्ध अप्रत्यक्ष कर। सही उत्तर B GNP माइनस मूल्य ह्रास। Q3 कीन्सियन सिद्धांत में ब्याज दर है A एक मौद्रिक घटना और B एक वास्तविक क्षेत्र की घटना, C A और B दोनों और D उपरोक्त में से कोई नहीं। सही उत्तर A एक मौद्रिक घटना। Q4 बंद अर्थव्यवस्था में कौन सा क्षेत्र अनुपस्थित होता है A घरेलू क्षेत्र, B व्यवसाय क्षेत्र, AC सरकारी क्षेत्र और D विदेशी क्षेत्र। सही उत्तर और D विदेशी क्षेत्र। Q5 समष्टि अर्थशास्त्र का जनक किसे माना जाता है A एडम स्मिथ, B J.M. कीन्स, AC अल्फ्रेड मार्शल, D AC पीगू। सही उत्तर B J.M. कीन्स। Q6 द इकोनॉमिक्स ऑफ वेलफेयर लिखी गई A AC पीगू द्वारा, B J.K. मेहता द्वारा, AC A मार्शल द्वारा, D J.M. कीन्स द्वारा। सही उत्तर A AC पीगू द्वारा। Q7 मौद्रिक नीति अप्रभावी होती है ऑफ A क्लासिकल रेंज में और B कीन्सियन रेंज में, C A और B दोनों और D उपरोक्त में से कोई नहीं। सही उत्तर ऑफ B कीन्सियन रेंज में। Q8 आधुनिक समष्टि अर्थशास्त्र का जनक किसे माना जाता है A एडम स्मिथ, B J.S. मिल, C जॉन मेनार्ड कीन्स, D डेविड रिकार्डो। सही उत्तर C जॉन मेनार्ड कीन्स। Q9 स्फीतिकारी अंतराल की संकल्पना दी गई ऑफ A हिक्स द्वारा, F B कीन्स द्वारा, C पीगू द्वारा, D कैनन द्वारा। सही उत्तर ऑफ B कीन्स द्वारा। Q10 अल्प रोजगार संतुलन की अवधारणा संबंधित है A प्रतिष्ठित सिद्धांत से और B कीन्सियन सिद्धांत से, C से के बाजार नियम से, D मौद्रिकवादी सिद्धांत से। सही उत्तर और B कीन्सियन सिद्धांत से। Q11 निम्नलिखित में से कौन समग्र मांग का अवयव नहीं है A उपभोग, B बचतें, C विनियोग और D सरकारी व्यय। सही उत्तर B बचतें। Q12 से का बाजार नियम क्या कहता है A मांग अपनी पूर्ति स्वयं पैदा करती है और B पूर्ति अपनी मांग स्वयं पैदा करती है, C बचत और निवेश हमेशा बराबर होते हैं और D इनमें से कोई नहीं। सही उत्तर और B पूर्ति अपनी मांग स्वयं पैदा करती है। Q13 त्वरक सिद्धांत को विकसित करने का श्रेय किसे दिया जाता है A J.M. कीन्स, B अल्बर्ट आफ्तालियन, C एडम स्मिथ, D मिल्टन फ्रीडमैन। सही उत्तर B अल्बर्ट आफ्तालियन। Q14 फिलिप्स वक्र इनके बीच संबंध दर्शाता है A मुद्रास्फीति एवं GDP और B मुद्रास्फीति एवं बेरोजगारी और C
मुद्रास्फीति एवं ब्याज दर। और डी मुद्रास्फीति एवं सार्वजनिक ऋण। सही उत्तर मुद्रास्फीति एवं बेरोजगारी। Q15 मुद्रास्फीति से सबसे अधिक लाभ किसे होता है? ए ऋणदाता, बी स्थिर आय अर्जक, सी ऋणी, डी बचतकर्ता। सही उत्तर सी ऋणी। Q16 IS और LM मॉडल निर्धारित करता है? ए कीमत स्तर, और बी ब्याज दर एवं आय, सी स्फीति, डी विनिमय दर। सही उत्तर और बी ब्याज दर एवं आय। Q17 IS और LM मॉडल में संतुलन तब होता है जब ए IS वक्र लंबवत हो, बी LM वक्र लंबवत हो, AC IS तथा LM वक्र प्रतिच्छेद करते हों, और डी IS तथा LM वक्र समानांतर हों। सही उत्तर सी IS तथा LM वक्र प्रतिच्छेद करते हों। Q18 LM वक्र संतुलन दर्शाता है? ए वस्तु बाजार में, आ बी मुद्रा बाजार में, सी श्रम बाजार में, डी विदेशी विनिमय बाजार में। सही उत्तर बी मुद्रा बाजार में। Q19 निम्नलिखित में से कौन मुद्रा की मांग का उद्देश्य है? ए लेन देन उद्देश्य, और बी पूर्वोपायी उद्देश्य, सी सट्टा उद्देश्य, और डी उपयुक्त सभी। सही उत्तर डी उपयुक्त सभी। Q20 ब्याज दर का तरलता अधिमान सिद्धांत किसने दिया? ए JS मिल, बी विक्सेल, सी JM कीन्स, डी फिशर। सही उत्तर सी JM कीन्स। Q21 उधार देय योग्य कोष सिद्धांत ब्याज दरों के निर्धारण की व्याख्या करता है? ए तरलता अधिमान द्वारा, और बी बैंकिंग विनियमों द्वारा, सी बचत एवं निवेश द्वारा, और डी ऋणयोग्य कोषों की मांग एवं पूर्ति द्वारा। सही उत्तर और डी ऋणयोग्य कोषों की मांग एवं पूर्ति द्वारा। Q22 MEC का निर्धारण होता है? ए पूंजी की पूर्ति द्वारा, और बी निवेश की मांग द्वारा, सी पूंजी परिसंपत्ति की भावी आय एवं पूर्ति कीमत, या डी अर्थव्यवस्था में कुल पूंजी भंडार द्वारा। सही उत्तर सी पूंजी परिसंपत्ति की भावी आय एवं पूर्ति कीमत द्वारा। Q23 IS वक्र दाईं ओर खिसकता है जब ए सरकारी व्यय बढ़ता है, अब बी कर बढ़ते हैं, सी मुद्रा की पूर्ति बढ़ती है, डी बचत बढ़ती है। सही उत्तर और ए सरकारी व्यय बढ़ता है। Q24 किस अर्थशास्त्री ने निवेश गुणक की अवधारणा प्रस्तुत की? ए एडम स्मिथ, बी RF काहन, सी कार्ल मार्क्स, डी जॉन मेनार्ड कीन्स। सही उत्तर डी जॉन मेनार्ड कीन्स। Q25 प्रेरित निवेश मुख्य रूप से निम्न द्वारा निर्धारित होता है? ए ब्याज की दर, और बी राष्ट्रीय आय में परिवर्तन, सी सरकारी नीतियां, डी जनसंख्या वृद्धि। सही उत्तर बी राष्ट्रीय आय में परिवर्तन। Q26 मूल्य ह्रास का अर्थ है? ए नई मशीन खरीदना, बी स्थिर पूंजी का उपभोग, सी कच्चे माल की कीमत, डी श्रमिकों की मजदूरी। सही उत्तर बी स्थिर पूंजी का उपभोग। Q27 फिशर के समीकरण को किस नाम से जाना जाता है? ए नकद शेष दृष्टिकोण, और बी नकद लेन देन दृष्टिकोण, सी आय दृष्टिकोण, और डी इनमें से कोई नहीं। सही उत्तर बी नकद लेन देन दृष्टिकोण। Q28 राष्ट्रीय आय मापने की प्रमुख विधियां हैं? ए उत्पाद विधि, बी आय विधि, सी व्यय विधि, और डी उपरोक्त सभी। सही उत्तर डी उपरोक्त सभी। Q29 LM वक्र दाईं ओर खिसकता है जब ए कर घटते हैं, और बी मुद्रा की पूर्ति बढ़ती है, सी सरकारी व्यय घटता है, डी मुद्रा की मांग बढ़ती है। सही उत्तर और बी मुद्रा की पूर्ति बढ़ती है। Q30 उपभोग की सापेक्षिक आय परिकल्पना दी गई थी? ए ड्यूसनबरी द्वारा, और बी मिल्टन फ्रीडमैन द्वारा,
ए सी कीन्स द्वारा, आर डी इनमें से कोई नहीं। सही उत्तर ऑफ ए ड्यूसनबरी द्वारा। क्यू 31 प्रतिष्ठित दृष्टिकोण के अनुसार ऊंची ब्याज दर से होता है। ए बचत में वृद्धि तथा निवेश में कमी, और बी निवेश में वृद्धि तथा बचत में कमी, सी बचत या निवेश पर कोई प्रभाव नहीं, और डी मुद्रा की पूर्ति में कमी। सही उत्तर आ ए बचत में वृद्धि तथा निवेश में कमी। क्यू 32 टॉबिन का निवेश का सिद्धांत कहलाता है। ए यू सिद्धांत, ए बी एस सिद्धांत, ए सी क्यू सिद्धांत, डी वी सिद्धांत। सही उत्तर सी क्यू सिद्धांत। क्यू 33 कीन्स के रोजगार सिद्धांत का तार्किक आरंभ बिंदु है। ए गुणक का सिद्धांत, और बी त्वरक का सिद्धांत, ओ सी अर्थशास्त्र के सिद्धांत, और डी प्रभावी मांग का सिद्धांत। सही उत्तर डी प्रभावी मांग का सिद्धांत। क्यू 34 आईएस वक्र क्या दर्शाता है। ए मुद्रा बाजार का संतुलन, और बी वस्तु बाजार का संतुलन, सी श्रम बाजार का संतुलन, आर डी इनमें से कोई नहीं। सही उत्तर बी वस्तु बाजार का संतुलन। क्यू 35 व्यापार चक्र का नव प्रवर्तन सिद्धांत दिया गया। ए कीन्स द्वारा, और बी हॉकरे द्वारा, ए सी शुम्पीटर द्वारा, और डी हिक्स द्वारा। सही उत्तर सी शुम्पीटर द्वारा। क्यू 36 समष्टि अर्थशास्त्र निम्नलिखित में से किस पर विचार नहीं करता है। ए राष्ट्रीय आय, और बी स्फीति, सी बेरोजगारी दर, डी व्यक्तिगत उपभोक्ता विकल्प। सही उत्तर डी व्यक्तिगत उपभोक्ता विकल्प। क्यू 37 मुद्रास्फीति के दौरान मुद्रा का मूल्य। ए बढ़ता है, ई बी घटता है, या सी स्थिर रहता है, ए डी शून्य हो जाता है। सही उत्तर बी घटता है। क्यू 38 आर्थिक रूप से क्रियाशील जनसंख्या कहलाती है। ए श्रम शक्ति, बी गैर कार्यशील जनसंख्या, ए सी निर्भर जनसंख्या, और डी उपरोक्त में से कोई नहीं। सही उत्तर ए श्रम शक्ति। क्यू 39 आय के चक्रीय प्रवाह में फर्में परिवारों को प्रदान करती हैं। ए मजदूरी, लगान एवं लाभ, और बी करीबा एवं अनुदान, सी सरकारी सेवाएं, ए डी केवल सार्वजनिक वस्तुएं। सही उत्तर ओ ए मजदूरी, लगान एवं लाभ। क्यू 40 हरित राष्ट्रीय लेखांकन मापता है। ए राष्ट्रों की उत्पादन क्षमता को, ए बी जनसंख्या नीति को, सी राष्ट्रों की पर्यावरणीय क्षतियों को, आर डी उपरोक्त सभी। सही उत्तर सी राष्ट्रों की पर्यावरणीय क्षतियों को। क्यू 41 समष्टिपरक आर्थिक नीति के यंत्र हैं। ए आय नीति और व्यापार नीति, और बी राजकोषीय नीति और मौद्रिक नीति, और सी ऋण नीति और व्यय नीति, ए डी केवल व्यय नीति। सही उत्तर बी राजकोषीय नीति और मौद्रिक नीति। क्यू 42 स्थायी उपभोग की संकल्पना शुरू की गई थी। ए सैमुअल्सन द्वारा, और बी मिल्टन फ्रीडमैन द्वारा, ए सी हिक्स द्वारा, और डी उपरोक्त में से कोई नहीं। सही उत्तर ऑफ बी मिल्टन फ्रीडमैन द्वारा। क्यू 43 निम्नलिखित में से कौन राष्ट्रीय आय को मापने की विधि नहीं है। ए उत्पाद विधि, बी आय विधि, सी व्यय विधि, डी व्यापार विधि। सही उत्तर ऑन डी व्यापार विधि। क्यू 44 राष्ट्रीय आय स्थिर होगी जहां ए निवेश लेस देन बचत, बी निवेश ग्रेटर देन बचत, सी निवेश इक्वल्स बचत, डी निवेश इक्वल्स उपभोग। सही उत्तर सी निवेश इक्वल्स बचत। क्यू 45 प्रच्छन्न बेरोजगारी की स्थिति में एमपीएल होगी। ए 1, बी 0, सी 2, डी अनंत। सही उत्तर बी 0। क्यू 46 रोजगार का प्रतिष्ठित सिद्धांत मानता है कि मजदूरी एवं कीमतें होती हैं। ए दृढ़, बी लोचशील, सी स्थिर, ए डी सरकार द्वारा विनियमित। सही उत्तर बी लोचशील।
क्यू 47 दीर्घकालीन ऋण दिया जाता है। ऑफ ए स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, ऑफ बी इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया, ए सी बैंक ऑफ इंडिया, आर डी इंडियन बैंक। सही उत्तर ऑफ बी इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया IDBI। क्यू 48 युद्ध की समाप्ति के बाद की मुद्रास्फीति उदाहरण है। ए अतिस्फीति और बी अवस्फीति, सी दबाई गई स्फीति, और डी खुली स्फीति। सही उत्तर और डी खुली स्फीति। क्यू 49 द प्योर मोनेटिक थ्योरी ऑफ बिजनेस साइकिल लिखी गई। ए सैमुअल्सन द्वारा और बी हॉकरे द्वारा, ए सी हिक्स द्वारा और डी उपरोक्त में से कोई नहीं। सही उत्तर ऑफ बी हॉकरे द्वारा। क्यू 50 पूंजी की सीमांत दक्षता को जाना जाता है। ए बाह्य प्रतिफल की दर, और बी आंतरिक प्रतिफल की दर, ए सी पे बैक और डी उपरोक्त में से कोई नहीं। सही उत्तर और बी आंतरिक प्रतिफल की दर।